आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, 2023 सीजीएल अगर आपको देना है तो अभी से सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, जिसका भी टारगेट 2023 सीजीएल है तो अभी से सीरियस हो जाओ। और मैं अपनी तरफ से आपको शॉर्ट वीडियो फिर से स्टार्ट करके दे रहा हूं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैथ्स के, 2 क्वेश्चन रीजनिंग के कराएंगे। पहले मैथ्स के कराते हैं। सवाल नंबर 1, दोनों सवाल लिए हैं जो अभी परसों एक पेपर हुआ है हरियाणा सिविल सर्विसेज का। ठीक है, और हरियाणा ये एचसीएस कोई हेड कांस्टेबल वाला नहीं है, हरियाणा सिविल सर्विसेज का। तो उसमें से क्वेश्चन लिया है, रेलेवेंट सवाल लिया है, ताकि अगर एसएससी में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो कुछ परसेंट जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं वो बढ़िया क्वेश्चन आप कर लेंगे, तभी आपको ड्रीम पोस्ट मिलती है। भीड़ में लगे रहना है तो बात अलग है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं, सवाल समझाते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सवाल है कि एक बैट्समैन ने n+2 इनिंग्स खेली और आउट हो गया हर एक इनिंग में, गॉट आउट ऑन ऑल ओकेजन, आउट भी हो गया। ठीक है, उसकी जो एवरेज स्कोर है n+2 इनिंग में वो है 29 रन्स, ये भी ठीक है। उसने 38 और 15 रन बनाए लास्ट 2 इनिंग में, यानी कि आप कह रहे हो n+2 है ना, तो लास्ट 2 में एक में 38 बनाए, एक में 15 रन बनाए। ठीक है, बैट्समैन का जो स्कोर है वो लेस देन 38 है इन ईच ऑफ द फर्स्ट, यानी कि एन के अंदर, इस एन में जितने भी उसने स्कोर मारे ना लेस देन 38 से कम मारे। ठीक है, और उसने बोला इन दीज एन इनिंग्स, और उन एन इनिंग्स में जो एवरेज स्कोर है वो 30 है और जो लोएस्ट स्कोर था वो एक्स था। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो, अब क्योंकि हम टाइम निकाल के आपको पढ़ा रहे हैं तो एक हलवा क्वेश्चन के लिए नहीं आया मैं। अगर आपको हलवा क्वेश्चन करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं टोटल स्कोर n+2 इनिंग में टोटल स्कोर कितना है, आप बोलोगे 29 इंटू n+2। और अगर मैं बोल दूं n इनिंग्स में कितना स्कोर है, तो आप बोलोगे जो ये स्कोर था इसमें से लास्ट 2 इनिंग का माइनस कर दो, 38 और 15 माइनस कर दो, तो ये एन इनिंग्स का स्कोर है। ये स्कोर लिख रहा हूं मैं, स्कोर क्या लिख रहा हूं, स्कोर। तो आपने बोल दिया यहां पर आ गया 29n और ये 58 माइनस 38 माइनस 15। ठीक है, तो यहां पे आप करोगे तो ये कितना, 38 माइनस 38 और माइनस 15, तो यहां पर आपका आ गया 5। ठीक है, इतना सॉल्व करके 5, यानी आपका जो एन इनिंग में स्कोर है वो 29n+5 है। कितने इनिंग में, एन इनिंग में। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन इनिंग में एवरेज कितनी है, 30 की। ठीक है, तो आप ये बोल रहे हो कि यदि एन इनिंग में स्कोर होना कितना चाहिए था, 30 इंटू एन। बिल्कुल ठीक है, तो आपको पता चल गया एन की वैल्यू है 5, यानी पहले 5 मैच खेले, 5 इनिंग्स खेली, फिर 2 इनिंग्स और खेली। इन लास्ट की 2 इनिंग में एक में इसने बनाए 38 रन और एक में बनाए 15, और ये जो 5 इनिंग है इसमें इसका जो एवरेज है वो 30 था। ऐसे क्वेश्चन बना रखा है। अब मुझे पता है कि अगर मैं एन इनिंग में टोटल स्कोर देखूं, टोटल स्कोर आप बोलोगे 5 इंटू 30, यानी कि ये टोटल स्कोर ही तो है, तो आप बोलोगे ये आ गया 150। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 5 इनिंग्स थी, एक को मिनिमाइज करना है तो बाकी सबको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। आपने बोला 38 से कम होना चाहिए, तो मैं 37 इसमें डाल देता हूं, 37 इसमें, 37 इसमें, 37 इसमें, तो इसमें मिनिमम आ जाएगा। आपने बोला यानी कि 150 है ना, तो 37 37 37 37 या फिर 37 इंटू 4 कर दो, यानी कि मिनिमम स्कोर जो आया वो 2 रन आए। आप में से कई बच्चों ने ये पेपर दिया होगा, मैच कर लो कि 2 ही है या नहीं, और बाकी इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन है, शॉर्ट वीडियो डिजर्व करता है ये। ठीक है, एक बार और देख लो, n+2 इनिंग में टोटल स्कोर इतना, एन इनिंग्स में टोटल स्कोर इतना, तो एन इनिंग का स्कोर ये भी है और ये भी है, यानी टोटल स्कोर इक्वेट कर दिया। तो आपको पता चल गया कि 5 इनिंग की बात हो रही थी, यानी एन की वैल्यू 5, तो आपको पता चल गया टोटल 150। अब इस 150 का मतलब है कि एक को मिनिमाइज करना है और 4 मैक्सिमाइज,
और इसने लिख रखा है कि भाई 38 से कम होना चाहिए, तो आपने बोला 37 37 37 37, और डेसिमल में तो आप स्कोर करोगे नहीं, ठीक है। एक और, एक मोटर बोट है, चल रही है, एक और मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एक मोटर बोट है, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग अ रिवर बैंक फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी, ए से बी जाती है। अगर स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में, उसको डबल कर दिया, बोट का स्पीड अगर डबल कर दी, तो द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी जाने में और बी से ए आने में जो टाइम लगता है ना, वो 20% लगता है, ठीक है, जितना यूजुअली लगता है। यानी यूजुअली टाइम अगर मुझे मान लो T1 लगता है, तो इसका 20% यानी 1/5 करूंगा, तो ये मेरा न्यू टाइम लगेगा। अब टाइम कैसे निकलता है, आप ऐसे देखो, यहां पे गए और यहां पे वापस आ गए, तो पहले बोट की स्पीड मान लो, आप मान लो कि बी है, और स्ट्रीम की स्पीड मान लो एस है, तो मैं ये डिस्टेंस मान लेता हूं कि ए से बी का डिस्टेंस डी है। तो आप डी जा रहे हो अपस्ट्रीम और डी डाउनस्ट्रीम, यानी कि अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूं, आपने बोला ये 1/5 है, डी डिस्टेंस आपने अपस्ट्रीम करा, तो एक्स की जगह लिख दो वही बी प्लस एस, और यहां पे डी बी माइनस एस। ये था यूजुअल वाला। और नया वाला कितना होगा, आपने बोला अगर डी 2b प्लस एस और डी 2b माइनस एस, बस। तो ये सवाल है, इसको सॉल्व करते ही आपको पता चल जाएगा कि इसने लिखा ना कितने टाइम्स एक्चुअल स्पीड जो है मोटर बोट की वो ज्यादा है रिवर्स से, इस तरीके से। तो डी तो आप गायब भी कर दो चाहो तो, इधर ले लो 1/5 और यहां लिख दो 2b अपॉन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और यहां पे लिख दो, इसको अगर लिखोगे 2b 4b अपॉन 4b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, बी से बी फिर काट दो और यहां पे 2 काट दो, यानी कि ये आपका 10 हो गया। यानी 4b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 10b स्क्वायर माइनस 10s स्क्वायर। तो आप इसको बोलोगे ये यहां पर आ गया मेरा 9s स्क्वायर, और इसको भेज दो इधर, तो ये आ गया 6b स्क्वायर, ठीक है। ये b लिखना है, हाँ। तो अब इसको लिख लेते हैं, आपने बोला यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3/2 जो है वो b और s का रेशियो है, या फिर b इधर लिख दो और यहाँ पे s लिख दो। इसने बोला ना मोटर बोट टाइम कितने टाइम्स है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर, यानी अगर मैं रूट लूंगा तो b की वैल्यू √3/√2 आ गया, ठीक है। ये आंसर है, सॉल्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था मैथ्स का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सोर्स क्या है इस क्वेश्चन का, हरियाणा का सिविल सर्विसेज एग्जाम हुआ है, शायद 2 दिन पहले ही हुआ है, एग्जैक्ट डेट तो आज 24 है और शायद 22 तारीख को हुआ है। आप कमेंट्स में बताना कौन सी तारीख को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। इसने बोला ब्लिस को MAITR लिखा हुआ है, जापान को BIPOZ लिखा, जापान को BIPOZ, ठीक है। तो ग्लोब को क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ये देखो, अगर यहां से यहां एरो बना के लिख रहा हूं तो -1, यहां से यहां लिख रहा हूं तो +1, यानी -1 +1, तो आप यहां पे +1 यानी M और -1 यानी कि F। उसके बाद ये सेम सेम आ रहे हैं मिडल वाले, तो आप यहां पे भी मिडल लिख दो, MFO तीनों ही है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं, ये +1 है और ये फिर -1, तो ये +1 है EF और ये -1 यानी कि A, तो MFOFA, यानी ये आंसर है। देख लो फिर भी, अगर ये -1 है और ये +1 है, बिल्कुल ठीक है, सही करा। तो इस टाइप का सवाल आ सकते हैं, बट ये डुएबल है, ठीक है। एक और, ब्रेक को 42 लिखा हुआ है, पेयर को
44 लिखा हुआ है, तो लीडर को क्या लिखेंगे? तो आपने बोला ये आ गया आपका 2, 18, 5, 1, 11, तो 20, 37 तो ये आ गया, और 42 बनाना है, यानी इन सबका सम 37 है, और 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ दो तो 42। ठीक है, अब मैं इसका करके देख लेता हूं, ऑप्शन में मिल गया तो सीधा इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता आपके पास। 12, 5, 1, 4, 5, 18, तो 30, 40, 45, 45 तो ये आ गया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 6, 51 आंसर है। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, शॉर्ट वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें इस चीज को आज से, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कंटिन्यू करूंगा। अपनी कॉपी बना लो, एक छोटी सी कॉपी बना लो जिसमें ये सब चीजें आप लिखते रहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपको बहुत फायदा होगा। और जिसकी मान लो कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो पहले वाली शॉर्ट वीडियोस भी देखता रहे, और आपकी एक कॉपी बन जाएगी पूरी बहुत अच्छे क्वेश्चंस की। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। अच्छा, एक चीज और, मेरा एक स्टूडेंट आया हुआ है मेरे से मिलने, उनसे भी मिलवा देता हूँ, जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है। और खास बात यह है कि ये मेरे लिए पेड़े लेकर आए हैं, और मेरे से ऑफलाइन में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे शायद रेलवे में ज्वाइन कर लिया था। नहीं, बिहार में ज्वाइन कर लिया था। कौन सी? क्लरिकल था। हाँ, क्लरिकल पोस्ट ले ली थी, लेकिन लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हाँ, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। लेकिन फिर उसके बाद कुछ टाइम पहले, 1-1.5 साल पहले छोड़ दी, और फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे निकालना है। अब जीएसटी इंस्पेक्टर लगे हैं, और क्या बोलते हैं, कितना, क्या रैंक है आपकी? 2652। 2652। और जीएसटी इंस्पेक्टर खुश हैं बहुत ज्यादा, और सबसे हम भी खुश हैं क्योंकि हमारे लिए पेड़े आए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।